हाँ देना इधर। चल। बच के जाने ना पाए। रोको उसे, रोको उसे। मेरा पैर। ये लो, इसे पकड़ो। भाई रुक जाओ। सुनो फैजाद। हेलो, क्या हुआ जांग? हमारी पोल खुल गई है और हॉस्टेज? अभी तो सेफ है। मैं उसे वहीं लेकर आ रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे किसी भी कीमत पर उसे कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी पुलिस ने गिरोह को धर दबोचा है और सभी विक्टिम को सुरक्षित बचा लिया गया है और सभी बदमाश पुलिस की हिरासत में आ चुके हैं। ये पूरा ऑपरेशन शहर में तीसरी पीढ़ी के एक चाइनीज ऑफिसर की निगरानी में रहा। पिछले 8 महीनों से चल रही कड़ी मशक्कत के बाद ये ऑपरेशन एक चाइनीज बिजनेसमैन के अपहरण के खुलासे के बाद सुलझाया गया। हाय ऑफिसर जांग। हाय ऑफिसर जांग। गुड मॉर्निंग ऑफिसर जांग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जांग सर। हेलो। गुड मॉर्निंग ऑफिसर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। हेलो। ऑफिसर जांग के इस मिशन की सफलता की खुशी में आप सभी को मेरी तरफ से बढ़िया टी लीव्स। ऑफिसर के लिए तालियां। क्या बात है, बहुत अच्छे। चलो बात करते हैं। सब लोग अपने काम पे वापस लगो।
इतना बड़ा केस सॉल्व किया है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। और तुम्हारा मूड खराब है। हाँ तो यूनान देश के मिस्टर जैंग, वो तुमको अपना मसीहा मानते हैं। लो बेन जैंग की जायकेदार पोएटी जो माउंट सैंडोस है बहुत ज्यादा कीमती है। अब चलो भी, इसे टेस्ट करो और टेंशन को मारो गोली। हाँ तो क्या, देखो ये मौका है तुम्हारी सफलता को सेलिब्रेट करने का। मैं ये सब नहीं चाहता। मेरा प्रमोशन लेटर कहाँ है? अभी अप्रूव नहीं हुआ। लेकिन तुमने कहा था इस मिशन के बाद मेरा प्रमोशन होगा, इसलिए पिछले 8 महीने से उस जगह पे मैं झक मार रहा था। लेकिन बॉस को तुम्हारा तरीका पसंद नहीं आया। वहां हमारे पहुंचने तक इंतजार तो करते। इंतजार करता तो हॉस्टेज मारा जाता। तो मुझे अब बताओ, क्या वो हॉस्टेज मर गया? नहीं, क्योंकि मैंने उसे बचा लिया। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। शुक्र मनाओ, किस्मत वाले हो तुम लोग। मेरी वजह से यहाँ बैठकर चाय पी रहे हो। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे प्रमोशन चाहिए तो चाहिए। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं? अपने बॉस को सिखाओगे? जेई बहुत अच्छा बच्चा था, लेकिन जब वो बोर्डिंग में आया तो कुछ चुपचाप सा रहने लगा और फिर धीरे धीरे टीचर्स के साथ बदतमीजी करने लगा। हाँ? इसका ये निबंध देखिए जरा। थैंक्स। जेई, क्या देख रहा हूँ ये सब मैं? टीचर से सॉरी बोलो। मैंने कहा सॉरी बोलो। कोई बात नहीं, जाने दीजिए। जेई बेटा, जब तक हम गलतियां नहीं बताएंगे तो तुम मेरी मॉम नहीं हो। जेई, ये क्या बदतमीजी है? हाँ? इसकी तरफ से मैं माफी मांग। देखिए, कोई भी स्कूल एक परिवार की कमी पूरी नहीं कर सकता, खास करके जब बच्चा सिंगल पेरेंट का हो। मैं जानती हूँ आप बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा वक्त निकाला कीजिए। जेई, हम यहाँ कुछ दिन साथ रहेंगे और खूब मस्ती करेंगे। लेकिन आप तो बिजी रहते हो और मुझे छोड़कर चले जाते हो। लेकिन तुम मुझे गुंडों से लड़ते हुए देखना चाहते थे ना। मैंने बहुतों को पकड़ा है, ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन मैं आपसे अलग नहीं होना चाहता हूँ। अलग नहीं हो रहा हूँ बेटा। झूठ बोलते हो, लास्ट टाइम भी यही बोला था। बस करो जेई, ऐसा नहीं करते। जानते हो मिस येबेट ने आज मुझे क्या बताया? उन्होंने कहा कि आपका बेटा मैथ्स में बहुत ही अच्छा है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं मैथ्स में तो जेई के 40% मार्क्स आए हैं, तो मैथ्स में अच्छा कैसे? तो फिर उन्होंने कहा कि जेई के हिसाब से सबसे बड़ा नंबर जो होता है वही करेक्ट आंसर होता है। खैर कोई बात नहीं, अगर तुमने आगे से ऐसा किया तो फिर तुम्हारी पिटाई होगी, याद रखना। क्या हुआ? जोर से लगी क्या? जरा रुको तो। जय जय जय, रुको। दिखाओ मुझे, दिखाओ मुझे। किसने किया ये सब? हाँ? छोड़ो मुझे, जाने दो। डैडी, डैडी, डर लग रहा है। डरो मत, मैं हूं ना। क्या फिर से चले जाओगे? नहीं, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। डैडी, क्या आप उन लड़कों को अरेस्ट नहीं कर सकते जिन्होंने मुझे मारा?
अरे आप आ गए? ये वही लड़के हैं? जी हाँ, यही वो 3 बदमाश हैं जो आपकी बेटे को तंग करते हैं। वो इस क्लब में रोज आते हैं। इस क्लब का मालिक उनका लीडर है, उसका नाम है डाला। ये डाला, तुम्हारे लिए एक ड्रिंक बनाऊं? अच्छा तू बनाएगी? अच्छा एक काम कर, इसे पी के दिखा। $10,000। सिर्फ 10,000? रुक अभी दिखाता हूँ। 10,000, 20,000 और ये 30,000 सब तेरे हैं। चल पी इसे। थैंक यू सो मच डाला। यहाँ मजा नहीं आ रहा है, चलो ना कहीं और चलें जहाँ सिर्फ हम दोनों हों। मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ। तुम्हारा पर्स कहाँ है? डाला, मैं वो ये क्या कर रहे हो? मैं तुझे पागल दिखता हूँ क्या? हाँ? डाला, यही तो। अब तू बस देख। मजा आ रहा है तो हाथ ऊपर उठा के बताओ। चल हट यहाँ से। ओ मजा आ रहा है ना सभी को? ओ क्या बात है दोस्तों। मारो उसे। आ जाओ।
हेलो, स्टेट बार में मारपीट चल रही है, ड्रग्स भी मिले हैं। तुरंत बड़ी टीम भेजो, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। सबको पुलिस स्टेशन ले चलना होगा। चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो, कुछ भी नहीं चलो, चलो, चलो। जानती ले चलो इनको यहाँ ऑफिसर। से। मैंने तुमसे कहा था ना कि हम ये केस रजिस्टर कर लेंगे। अब उन्हें क्या जवाब दूं कि तुम मिशन पूरा कर रहे थे या फिर खुद मारपीट में शामिल थे? तुम्हारे प्रमोशन के चक्कर में मैं परेशान हूं और तुम कुछ भी किए जा रहे हो। अब बताओ कि इस रिपोर्ट में क्या लिखूं? मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए। क्या? मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए। मुझे फिर से अपनी टीम में शामिल करो। ये मिशन पूरा हुआ, अब कोई मिशन नहीं। अरे यार, कमाल करते हो। तुमने तो प्रमोशन की रिक्वेस्ट की थी और अब कहते हो कि प्रमोशन नहीं चाहिए। आखिर चाहते क्या हो? मैंने कड़ी मेहनत की है सिर्फ प्रमोशन के लिए, क्योंकि जेई के मॉम के चले जाने के बाद जेई का रोल मॉडल बनना चाहता था, एक अच्छा पिता बनना चाहता था। मैंने अपनी जान खतरे में डाली। फिर मैंने महसूस किया कि जेई ये सब कुछ नहीं चाहता है, उसे तो बस मेरा साथ चाहिए। मैं जेई को फिर से अकेला नहीं छोड़ सकता। समझ गया। ठीक है, मैं कुछ कोशिश करता हूं तुम्हें वापस लाने की। डाला कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। उसका बाप ह्यूमन ट्रैफिकर है और वो हमारी हिट लिस्ट में है। अभी अभी मैंने उसकी कार से 20 किलो नशीली दवा पकड़ी है। अगर हम कोशिश करें तो बहुत जल्द, आज नहीं तो कल, वो ट्रैफिकर हमारे शिकंजे में होगा। मुझे छोड़ दो ऑफिसर, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे एक मौका और दे दो। अरे क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? मैं सच में किसी को नहीं जानती हूँ, मैं तो सिर्फ ड्रिंक लेने गई थी। सुनिए, मुझे कॉल करना है। यहाँ अपना पूरा एड्रेस लिखो। देखो, कॉपरेट करो नहीं तो अंदर कर दूंगा। मैं देखता हूं। लो, पानी पियो। क्या नाम है तुम्हारा? इससे क्या लेना देना कि मैं कहाँ रहती हूँ? नाम? शू किन माओ। चाइनीज हो? हाँ। चाइनीज तो क्लब में नहीं जाते। मेरा परिवार कर्ज में है, देश निकाला मिला तो पैसे कैसे कमाऊंगी? तुम स्मगलिंग करती हो, तुम्हें तुम्हारे देश को सौंपना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज इस बार जाने दीजिए। तुम्हारे गिरोह के लोगों को जरा मैं एक बार देखूं तो। और मैंने तुम्हारी क्लब में मदद भी की थी। ए, क्या कर रही हो? क्या बदतमीजी है ये? अरेस्ट करना गलत नहीं, ये बदतमीजी है। क्या कहा? मेरी मदद की? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें जो भी लगता हो, ये मेरी आखिरी चेतावनी है। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो साबित कर दूंगा कि डाला के साथ स्मगलिंग करती हो। फिर सरना 10 साल तक अंदर, बिना पैसे और नौकरी के। और एक बात, ऐसा नहीं चाहती हो तो कॉपरेट करो। उम्मीद करता हूं ना नहीं करोगी। अरे ये बात मामूली नहीं है। जिस ऑफिसर ने डाला को अरेस्ट किया है उसकी नज़र हम पर भी है। वो हमारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बिजनेस को बंद करना चाहता है। इस बार डाला को उसने अरेस्ट किया है, नशीली दवाओं के साथ उसे अरेस्ट किया है। उस पर लंबा चार्ज लगेगा।
हमें ट्रैक करने के लिए कोई स्पेशल फोर्स भी बनाई गई है। अगर डाला ने अपना मुंह खोल दिया तो हम सब के सब पकड़े जाएंगे। लगता है तुम सबका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। दूसरा वकील ढूंढो। मुझे मेरा बेटा बिना चार्ज के रिहा चाहिए। मुझे पता लग गया है कि वो ऑफिसर कौन है। ये है उसकी पूरी जानकारी। तो लग जाओ काम पर। मैंने उन बदमाश लड़कों को अरेस्ट कर लिया है। अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। अब मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, ठीक है? सच में? डैडी, आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू बेटा। मैंने तुम्हें अकेले ही पाला है, तुम्हारा सब कुछ मैं ही हूँ। अगर मॉम होती तो कितना अच्छा होता। ये देखो, इस बॉक्स में जो गाना है वो तुम्हारे मॉम डैड का फेवरेट गाना है। जब भी तुम इस गाने को सुनोगे हमेशा हमें अपने करीब पाओगे, ठीक है? हाँ। फिर से गिर गए बेटा? जय, जय कहाँ हो? डैडी, डैडी। जय, हेलो हेलो, जय किडनैप हो गया। 3 लोग थे। वैन का कलर सिल्वर और नंबर है SDC 2596। मैं सेंट्रल हाईवे पहुंचता हूँ, जल्दी से ट्रैकर भेजो। हाँ ठीक है। जल्दी से मुझे सेंट्रल हाईवे सिक्योरिटी की फुटेज भेजो। गाड़ी का नंबर है HDC 2596। एक बच्चा किडनैप हुआ है, इस गाड़ी को तुरंत ट्रैक करो। यस सर।
तेरा बाप कहाँ है? देखिए, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। सच सच बता, तेरे क्लब के लिए पैसा कहाँ से आता है? हमारी बात नहीं होती है। वो 6 महीने में किसी के हाथों पैसे भिजवाते हैं। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे है। वो बहुत चौकन्ना रहते हैं। वो हर बार अलग अलग बंदों से साल में एक बार गोली लगवाते हैं और मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। बस इतना पता है कि वो लोग बाई रोड ट्रैवल करते हैं, लेकिन मुझे उनके रूट के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मुझसे झूठ मत बोल। अगर मुझसे होशियारी की तो एक चार्ज और लगा दूंगा, वो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। सच में मुझे और कुछ नहीं पता। उनसे जो भी टकराता है वो मारा जाता है। मैं खुद उनसे बहुत डरता हूँ। म्युनिसिपल काउंसिल को फोन लगाओ और सारे हाईवे की सिक्योरिटी फुटेज अभी के अभी मंगवाओ। कुछ मिला तुम्हें? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। मिल गया सर। कहाँ है? दिखाओ। ये रहा SDC 2596। उन्होंने गाड़ी और रूट दोनों बदली। कौन, जल्दी करो। हेलो, वो मिल गए? हाँ, उन्होंने गाड़ी चेंज की। नंबर है GKB 8764 और इस वक्त वो G32 हाईवे पर है। वो शायद बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं। मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। ओके। मेरे पीछे आओ। इस बार भी हमने इन बार गर्ल्स को उनके डिपोटेशन के दौरान उठवाया है। इन्हें पीछे के रास्ते से ले जाओ। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। और रही बात तुम्हारे स्पेशल लगेज की, मैंने उसका भी इंतज़ाम कर दिया है। देखो, अब तुम चाहे कितने भी पैसे दो, लेकिन अब हम चांस नहीं लेने वाले हैं। फैजाद कहाँ है? वो बॉर्डर फोर्स ऑफिसर से बात कर रहे हैं। जब बॉर्डर क्रॉस करने के लिए सेम डे परमिशन मिल सकती है तो हमें जांच करने से क्यों रोका जा रहा है? देखिए, नियम बदल चुके हैं। आपको सीनियर अथॉरिटी से परमिशन लेना होगा। बोलो, क्या हुआ? वो अभी अप्रूव नहीं कर रहे हैं। बॉर्डर क्रॉस करने पर रोक लगा दी गई है। मैं सीनियर अथॉरिटी से बात करता हूँ। हाँ, ठीक है। अरे, फोन क्यों नहीं उठा रही थी?
पकड़ी गई तो मारी जाओगी। जो भी कर रहा है करो, टाइम नहीं है। हाँ बहुत अच्छे मेरी जान। हाँ ठीक है, रात में मिलता हूँ तुझसे। चलो फोन रख। भागो। क्या हुआ? गड़बड़ हो गई है। एक लड़की बच्ची को लेकर भाग गई। ढूंढो उसे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। गाड़ी घुमाओ। चलो भागना मत। यहाँ एक बच्चा था क्या? शूज से लेकर जंगल की ओर भाग गई। भाई रुक जाओ। भागने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? हाँ छोड़ो छोड़ो। डैडी जाओ यहाँ से। डैडी जाओ। डैडी डैडी। जय। छोड़ो मुझे। छोड़ो से। छोड़ो, जाने दो। छोड़ो मुझे। जाने दो ना। छोड़ो से। कैसा बेटा?
बैंडेज बदलनी थी, खुद बदल लो। मैं कब से यहाँ हूँ? एक दिन से। हाँ जांग, क्या तुम ठीक हो? जेई का कुछ पता चला? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तक ये साबित हो चुका है कि डाला के बाप ने जेई को अगवा किया है। वो खेमताई चांतेप है जो कई सालों से फरार है। उसके ठिकाने तक अभी कोई पता नहीं चला है। कैसे भी करके ढूंढो उसे कि वो कहाँ पे है। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें जेई की परवाह है? यहाँ हर आदमी उसके लिए परेशान है। हमने सारे पैतरे आजमा लिए हैं लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। परेशान होने से क्या फायदा? तुरंत किसी को भेजो यहाँ पे। बॉर्डर फोर्स का जो ऑफिसर है वो नियम तोड़ने के कानून में सस्पेंड हो चुका है। मेरी बॉस से बात हुई है, वो क्रॉस बॉर्डर की जांच के लिए एक जॉइंट टीम चाहते हैं। तुम वहां अकेले कुछ नहीं कर सकते। मेरी बात सुनो वापस। क्यों बचाया मुझे और उन्हें जाने क्यों दिया? हाँ, पागल हो गया? बता सकती हो वो कहाँ है? मुझे वहां ले चलो, मुझे ले चलो वहां। बताओ मुझे, मैंने कुछ पूछा है, जवाब दो। कैसे बचाती, कैसे बचाती? मुझे भी तो कितनी चोट आई थी ना। मीलों चलकर अपनी पीठ पर लाद कर तुम्हें लाई हूँ। मुझे थैंक्स करने की बजाय मुझ पर चिल्लाए जा रहे हो। तुम्हारे लिए काम नहीं करती हूँ मैं। तुम्हारी मदद के बिना मैं अपने बेटे के पास नहीं पहुंच सकता। ये सब कैसे निशान है? क्या मेरे बेटे को यहीं पर छुपाया गया है? हाँ? इसे अपने पास रखो। मेरे बेटे को ढूंढने में मदद करोगी तो 1 लाख युआन दूंगा। अच्छे से जानती हूँ औरत को बिकाऊ जो समझते हो। पैसों की जरूरत है लेकिन मैं इतनी गिरी हुई लड़की भी नहीं हूँ। बिल प्लीज। मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं करना चाहता था। तुम सिर्फ मुझे मेरे बेटे तक पहुंचा दो। प्लीज मेरी मदद करो। इतने सालों में मैंने एक बात तो नोट की है कि मुझे अपने बिजनेस में शामिल करने से पहले एक ट्रांसफर सेंटर में भेजा गया था। वहां मैंने कुछ बच्चों को देखा था लेकिन मैं एक ट्रक में थी इसलिए एग्जैक्ट लोकेशन नहीं जानती। बस इतना याद है कि रास्ते में एक मंदिर दिखा था। इस बच्चे को देखा है? ये मेरा बेटा है।
इसकी लंबाई इतनी है और उसने लाल टी शर्ट पहनी है। क्या आपने इस बच्चे को कहीं देखा है? एक्सक्यूज मी, क्या आपने इस बच्चे को देखा है? उसकी लंबाई इतनी है, इस लड़के को। एक्सक्यूज मी, आपने इस बच्चे को कहीं देखा है? देखो जाम, दिन भर में केवल तुम 7-8 मंदिर ही चेक कर पाओगे और वहां लगभग 70,000 से ज्यादा मंदिर है। अगर मैं अपनी पूरी फोर्स भी लगा दूं तब भी हर एक मंदिर को चेक करने में पूरा साल लग जाएगा। तुम घास की ढेर में एक सुई को ढूंढ रहे हो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हिम्मत नहीं हारने वाला हूं। नहीं देखा। तो मेरी मदद क्यों कर रही हो? ट्रक में मैंने जो भी किया वो अचानक से हो गया, न जाने कैसे। मेरे अंदर एक हिम्मत सी आ गई थी, लेकिन दूसरे ही पल कमजोर पड़ गई। मैं बहुत डर गई थी। ये काम कब से कर रही हो तुम? 6 साल से। अगले 2 साल में मेरे परिवार का सारा कर्जा उतर जाएगा। तुम्हें बुरा नहीं लगता? वो मेरे सौतेले माँ बाप थे, उनके बिना जिंदा नहीं रहती। मैं एक ऐसे गरीब समाज से हूँ जहाँ हर घर कर्जे में डूबा है, इसलिए वहाँ ज्यादातर लोग यहाँ पर ऐसे काम करके अपना कर्जा उतारते हैं। वहाँ मेरे जैसे कई लोग हैं। तुम्हारे असली माता पिता? मुझे तो उनकी शक्लें भी याद नहीं हैं, ना वो जगह जहाँ मैं रहती थी। बस इतना याद है, जब मैं बहुत छोटी थी और एक दिन घर के बाहर खेल रही थी, तो अचानक से किसी ने मेरा मुंह बंद कर दिया और मैं बेहोश हो गई। आंख खुली तो देखा कि कहीं से हल्की सी रोशनी आ रही है। मुझे एक सूटकेस में डालकर बेच दिया गया। ऐसा तब तक होता रहा जब तक मेरे सौतेले माँ बाप ने मुझे खरीद ना लिया। अगर मेरा अंदाजा सही है तो मैं 26 साल की हूँ। हर बच्चे का हक होता है कि वो एक आम जिंदगी जिए। अगर किसी ने उस सूटकेस को खोलकर मुझे बचा लिया होता तो आज शायद मेरी कहानी अलग होती। हमें जय को ढूंढना होगा।
हमने बहुत कोशिशों के बाद एक नया वकील ढूंढा, लेकिन उस वकील का कहना है कि डाला को अभी भी कानून के मुताबिक कम से कम 30 साल की सजा हो सकती है। मैं तेरा बदला लूंगा, लेकिन तुझे दर्द होगा। नहीं, दर्द मुझे नहीं, तुम्हें होगा। एक बात ध्यान से सुनो, तुम मुझे अपने जैसा कभी नहीं बना सकते। तुम मेरे बेटे हो। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया वो जिंदा नहीं बचा। क्या गलत किया मैंने? चलो मान लेते हैं कि वो गलत नहीं था, लेकिन फिर मेरे ऐसे होने की वजह क्या है? फैंग, बच्चे के बारे में इसमें सब कुछ है। उसे बाहर लाओ। चल चल चल। छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। चल। जाने दो मुझे। चुप कर, क्या खड़ा रहे? गाड़ी रोको। हाँ? क्या यही मंदिर है? यही होना चाहिए, चलकर देखते हैं। ठीक है। ये वही जगह है, चलो। वहां मुझे इस गोदाम में रखा गया था, मतलब ट्रांसफर सेंटर अंदर होना चाहिए। तुम पुलिस बुलाओ, मैं अभी आता हूं। हेलो, एक इंफॉर्मेशन है। ले जाओ इसे। छोड़ दो मुझे। छोड़ो, जाने दो। कर, आजा। चल चल, बैठ यहाँ पे, हिलना मत। जाने दो। ये बच्चा यहाँ था।
ज्यादा गंदा है। चुप करो, जो भी रोएगा पहले उसे बेचूंगा। चुप। सब इधर आओ। चलो अपने अपने हथियार उठा लो, चलो। खत्म करो। बोल मेरा बेटा कहाँ है? बोल मेरा बेटा कहाँ है? बोलता क्यों नहीं? छोड़ो उसे, पुलिस आ गई है, वो इसे देख लेंगे। तुम पुलिस नहीं, एक आम इंसान हो। पकड़े गए तो सीधे वापस भेज दिए जाओगे, फिर अपने बेटे को नहीं ढूंढ पाओगे। उठो, चलो चलो। छोड़ो मुझे। रुक जाओ। छोड़ो मुझे। इस तरह अपने बच्चे को बचाओगे? जब जब मैं अपना बैग मिशन के लिए पैक करता था तो ना जाने मेरे कुछ कपड़े कैसे गायब हो जाते थे। मुझे लगता था कि शायद रह गए होंगे। बाद में पता चलता कि उन्हें जही छुपा देता था। जब मैं उसे रंगे हाथ पकड़ता तो वो कहता कि जब मैं घर में नहीं होता तो
मेरे कपड़ों से लिपट कर सो जाता। उसे मेरी याद नहीं आती और मेरे करीब महसूस करता था। उसे डर नहीं लगता था। मैं पूरी जिंदगी एक अच्छा इंसान बनकर जिया, फिर भी सारी परेशानियां आकर मेरी ही झोली में आखिर क्यों गिरनी थी? अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। कुछ खाओगे? अब जो होगा उसका जिम्मेदार तुम्हारा बाप है। उस पुलिस वाले को ढूंढकर खत्म कर दो। फैंग, मैं देख लूंगा। भैया 2 नूडल्स प्लीज। हाँ ठीक है। ये वाला और ये वाला 2 प्लेट बनाइएगा और साथ में 2 कोल्ड ड्रिंक। हाँ ठीक है। क्या हुआ फैजाद, कोई खबर? हाँ, दरअसल वहाँ की पुलिस को उन बदमाशों के बारे में कुछ जानकारी मिली है। उन्होंने बताया कि खेमताई तुम्हारे एरिया में ही है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन अभी नहीं मिली है। और हाँ, मुझे परमिशन मिल गई है, अब मैं वहाँ कभी भी आ सकता हूँ। थैंक यू। आते रहिएगा। बेटा, इन्हें कुछ मत करो। मुझे बताओ क्या चाहिए तुम्हें। ठीक है। हाँ, अगर अपने माँ बाप की जान प्यारी है तो वापस जाकर उस पुलिस वाले को ये पिला दो। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जवाब दो। कैसे बचाती? कैसे बचाती? रुको। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। इस तरह अपने बच्चे को बचाओगे? जिंदगी भर एक अच्छा इंसान बनकर जिया, फिर भी सारी की सारी परेशानियां आखिर मेरी झोली में ही क्यों गिरी? मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। आज तक तुम्हारी जैसी साफ दिल की लड़की नहीं देखी।
तुम्हारा मैसेज मैंने पढ़ लिया है। बिल्कुल यही ब्लड ग्रुप है मेरे पोते का भी। इसका हार्ट बिल्कुल परफेक्ट है। बताओ कीमत, मैं देने को तैयार हूँ, जितना तुम कहो। ये है कस्टमर। इस बच्चे का हार्ट एकदम हेल्दी है, जो तुम्हारे पोते के लिए परफेक्ट है। मेरा पोता बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कीमत $3 करोड़। ये लो। हेलो, बॉस, हमें निकलना होगा। यहाँ मेरा दोस्त फंसा है, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन? हाँ, हमें कुछ मिला है। ये ठिकाना खेमताई का है। आपका दोस्त इसके बहुत करीब है। हमको वहां तक पहुंचने में करीब 3 घंटे लगेंगे। हेलो, वो मिला क्या? हाँ मिल गया। हम वहीं आने वाले हैं, लेकिन तुम्हें रुकना पड़ेगा। नहीं रुक सकता, वो मेरे बेटे का दिल निकालने वाले हैं। मुझे लोकेशन भेजो। इसी बच्चे का दिल तुम्हारे पोते से मैच हुआ है। शुरू करो। ठीक है। Yeah.
जय जय ओए, वहीं रुक जाओ। जय जय डैडी। एक बाप बनना इतना आसान भी नहीं है। इसे यहां से ले जाओ। दाद देनी पड़ेगी तेरी, लेकिन अब तू नहीं बचेगा। ए, रुको।
तुम बच के नहीं जा सकते। चल उठ। हथकड़ी पहनाओ। चलो चल। जी जी कहाँ है? बच्चों का व्यापार एक सीरियस क्राइम है जिसे मिटाने के प्रयास में हमारी फोर्स लगी रहती है। इस प्रयास के दौरान अभी पुलिस ने एक बहुत बड़े क्रॉस बॉर्डर ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क का खुलासा किया है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके साथ ही गैंग के लीडर हेमताई चांददेव सहित सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि किडनैप हुआ बच्चा जांग शाओ जेई अभी भी लापता है। माफी चाहता हूँ। आपने इस बच्चे को देखा है क्या? ये मेरा बेटा है, 3 साल से लापता है। अब तो इतना बड़ा हो गया होगा। ये उसके कुछ फोटोज हैं, अगर कहीं दिखे तो प्लीज़ मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, बहुत मेहरबानी होगी। हाँ ठीक है। जांग, अगले हफ्ते बॉर्डर फोर्स के चीफ यहाँ आ रहे हैं ताकि वो तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकें। मैं तुमसे लगभग 4000 किलोमीटर दूर हूँ। जानते हो, जेई का किडनैपर अरेस्ट हो गया है, लेकिन अफसोस है कि पकड़े जाने से पहले उसने जेई को बेच दिया था और जब खरीदार को पता चला कि ये पुलिस वाले का बच्चा है तो वापस उन्होंने जेई को बेच दिया।
अब भगवान ही जानता है कि जय कहाँ है। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हर बुरे हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने माँ बाप की कुछ सालों से सेवा कर रही हो। जेई को ढूंढने में तुमने मदद की, उसके लिए शुक्रिया। वैसे अब ज़्यादा सुकून महसूस होता है। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे कब तक जेई को ढूंढोगे? पता नहीं। मैं अपने पेरेंट्स से नफरत करती थी क्योंकि उन्होंने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की, लेकिन तुमसे मिलकर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि उन्होंने हार नहीं मानी होगी। मैं भी नहीं हारा, तुम जो मेरे साथ हो। अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। Thank you.